राहुल भैया उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगे। सर मथुरा के लिए कहाँ से रास्ता? तो भैया जी ये हमने अब अपनी साइकिल बाहर निकाल ली है। वृंदावन में जो भी बांके बिहारी मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया और प्रेम मंदिर हो गया, अपना दो तीन मंदिर, इनके सबके दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ हमने यहाँ रूम लिया था, ये राधा रानी गौशाला ट्रस्ट, कृष्ण गुरु देवालय। चलो भैया धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। धन्यवाद भैया जी। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। सर मथुरा के लिए कहाँ से रास्ता? या आगे घूम के जाना पड़ेगा? ठीक है धन्यवाद अंकल। भाई साइकिल होने के भी अपने फ़ायदे हैं। लो ले लिया यू टर्न। तो अभी एक पीछे स्कूटी वाले अंकल जी मिले थे, उनसे रास्ता पूछा जन्मभूमि का, तो चल दिए हैं उसी रास्ते पे हम। कहने लगे हमसे कि तुम ऋषिकेश से यहाँ तक साइकिल पे आ रहे हो, कोई मन्नत मांगी थी? हमने कहा नहीं गुरुजी, मन्नत कुछ नहीं, बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया भगवान ने और बहुत कुछ देंगे, हमें भरोसा है, तो मांगना क्या अब उनसे। कहने लगे तुम्हारे जितना बड़ा हमारा लड़का भी है, 10-11 बजे सो के उठता है, धन्य है तुम्हारे माँ बाप, धन्य हो तुम। तो दे चल सोने का तो सो के तो खैर मैं भी घर पे होता हूँ, तो भाई कभी कभी देर मतलब 10 बजे के बाद तो मैं कभी नहीं उठा, मतलब 9 बजे उठ जाता हूँ मैं आराम से। अगर बहुत लेट भी सोया हूँ तो 9 बजे। हाँ अगर कभी पूरी रात नहीं सोया, सुबह 4-4:30 बजे सोया हूँ तब भले उठूँ 11-11:30-12 बजे, नहीं तो अगर ऐसा नॉर्मल सोता हूँ 1 बजे तक, 1 या 2 बजे तक भी, तो भी 9 बजे से ज़्यादा कभी बेड पे नहीं रहा मैं आज तक। और वैसे तो मोस्टली तो जल्दी 7-8 बजे उठ जाता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। 7 किलोमीटर बची है, पहुँचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, दर्शन करते हैं, मथुरा सिटी, बिरला टेम्पल भी देख लेते हैं और उसके बाद चलेंगे हम। शाम तक अगर सारा दर्शन हो जाता है हमारा तो अब तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं यहीं कहीं से बस देख लेंगे, हरिद्वार या ऋषिकेश की, देहरादून की, जहाँ की भी होगी, जिसमें हमारी साइकिल ऊपर आ जाए, क्योंकि 1 वे ट्रिप ही रहती है हमारी। और अगर दर्शन पूरे नहीं होते हैं तो फिर मथुरा में स्टे कर लेंगे, आज कल भी घूम लेंगे, दर्शन कर लेंगे और कल रात को निकल लेंगे। तो देखते हैं समय के हिसाब से और क्या प्रभु की मर्जी रहती है। चलिए अभी जन्मभूमि की ओर चलते हैं। तो जन्मभूमि की तरफ जाते हुए अभी हम पहुंच गए हैं बिरला मंदिर और हमारी साइकिल यहाँ पर है। भाई अभी मैंने ध्यान से देखा, इसमें नीचे कॉमर्शियल सिलेंडर लगा हुआ है और इससे ये ऊपर जो है ये जलता रहता है, बर्नर जैसा। तो अब पता नहीं कितने टाइम में भाई ये सिलेंडर लगा रहता है इसमें से, ये कितना है, कितना चलता है ये एक सिलेंडर? 3 दिन से 4 दिन। 3 दिन 4 दिन। तो भाई बढ़िया जुगाड़ है ये, अच्छा, अच्छी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि हरिद्वार में ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बट बिरला मंदिर हम घूम ही लिए, दर्शन हनुमान जी के हो गए, वहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी थे, उनके दर्शन हो गए। और बाकी मंदिर शायद 12 बजे बंद हो जाता है अभी दिन में, तो 12:30 बज गए मुझे यहाँ से आते, तो फिर कोई बात नहीं, जल्दी आएंगे वापस, तब दर्शन कर लेंगे। अभी हम जन्मभूमि की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ये भाई की दुकान है, यहाँ मैंने साइकिल खड़ी करी थी, चाय पी, तो जब मैं चाय पी रहा था तो भैया के पिताजी आए, उन्होंने बोला पैसे मत लेना इनसे,
मैं बड़ी जिद कर रहा था भैया ले लो, मैंने कहा और कुछ सामान भी दे दो, पैसे ले लो, पर उन्होंने लिए नहीं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया बैग ले लिए हम, बैग भी भैया ने अपने पास ही रख लिया था। नाश्ता पानी कर लिया नहीं करा अभी? अरे अभी मेरे को नसीब ना है यार भैया पैसे ले लो चाय के यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। अरे नहीं भैया आपका नाम क्या है भैया? अनुज। अनुज। चलिए फिर आएंगे, क्योंकि आज तो दर्शन भी नहीं हो पाया हमारे। फिर अब सभी मंदिर बंद मिलेंगे ज़्यादातर, अब बंद 4 बजे तक के लिए ना। हाँ चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। राधे राधे भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो यही है भाई, प्यार मिलता रहता है। जब भी मैं कहीं साइकिल से जाता हूँ, ऐसे मैं केदारनाथ गया था तो वहाँ भी एक जगह नाश्ता करा था, उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो बहुत जिद, जबकि मैंने अभी तो एक बार बोला इससे पहले ऑफ कैमरा, मैंने बहुत बोला इनको, इनके पापा चले गए थे, मैंने बोला भाई ले लो, मुझे नमकीन भी लेनी है, मैं वो भी ले रहा था। मैंने कहा दोनों के पैसे काट लो। कह रहे तुम्हें जो भी लेना है ले लो भैया, जो खाना है खा लो, तुमसे पैसे नहीं लेंगे हम। फिर अब अच्छा भी नहीं लगता, फिर मैंने कुछ और लिया भी नहीं। मैंने कहा यार पैसे लेंगे नहीं है। चाय पी ली थी, चाय पी ली, क्या कर सकते हैं, पता होता नहीं लेंगे तो मैं चाय भी नहीं पीता यार, क्योंकि वो भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे, और कुछ ऐसा लूट तो रहा नहीं है। इंसान 10 रुपये की चाय 10 रुपये 20 रुपये ले भी लेते हैं। पर यही है कि अब होते हैं बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं हम लोगों को रास्ते में, अच्छा लगता है, प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। प्यार किसको पसंद नहीं। चलिए चलते हैं अब आगे जन्मभूमि की तरफ। और अभी तो 4 बजे तक ये कह रहे हैं सब मंदिर बंद ही होंगे, तो अब देखते हैं कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वहाँ से बस स्टॉप देखना पड़ेगा हमें कितनी दूर है, अगर आज ही निकलना है तो कल हमें खुवेश भैया मिले थे, ये उनके बड़े भैया हैं राहुल भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगे, और ये हमें जन्मभूमि में हमें मिले। धन्यवाद भैया आपका। बैग इन्होंने हमारी साइकिल खड़ी करवा दी, बैग रखवा दिया। अब यहाँ से दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद द्वारकाधीश चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में लोग मिलते रहते हैं, सफ़र ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी हमें राहुल भैया के साथ रास्ते में हमें कुवेश भैया मिले थे। राहुल भैया उनके बड़े भाई हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। इन्होंने हमारी साइकिल वगैरह सही से खड़ी करवाई यहाँ पे और बैग रखवाया हमारा। अभी हम हैं जन्मभूमि में गेट नंबर 1 के सामने, और भैया के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं। भैया की 1.5 महीने से यहाँ पोस्टिंग है, उससे पहले भैया लखनऊ में थे। अब यहाँ से दर्शन करते हैं, उसके बाद चलते हैं द्वारकाधीश टेम्पल, और द्वारकाधीश में दर्शन करने के बाद फिर देखते हैं 1-2 जगह और फिर रात को यहाँ से मथुरा से हरिद्वार या देहरादून की, ऋषिकेश की, जहाँ की भी बस मिलती है बस देखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो जन्मभूमि में बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे दर्शन मिले। जो हमें भैया मिले थे, राहुल भैया हमारे पुलिस वाले, उन्होंने कराए। मेरी साइकिल भी उन्होंने अपने पास ही रखी हुई है और मेरा बैग भी उन्हीं के पास है चौकी में से। और वहाँ से अंदर, वहाँ जन्मभूमि में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं बनी है, और फ़ोन मेरा भैया के पास ही था। और अभी हम अपनी साइकिल उन्हीं के पास रख के और बैग वहीं छोड़ के आगे द्वारकाधीश आ गए हैं। तो साइकिल मैंने वहीं छोड़ दी, क्योंकि फिर यहाँ लगाने वगाने की दिक्कत होती, कहाँ रखता मैं, कैसे मैनेज होती चीज़ें। तो वहाँ से 2 किलोमीटर करीब द्वारकाधीश जी का मंदिर है, तो अब हम यहाँ से दर्शन करके फिर वापस वहाँ पे साइकिल लेते हैं। फिर देखते हैं, अब शायद हम बस स्टॉप की तरफ जाएंगे और अपना हरिद्वार या ऋषिकेश देहरादून के लिए कहीं बस देखते हैं। तो अभी द्वारकाधीश जी के कपाट खुलेंगे करीब 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, और अभी हो रहा है 3:30 बज रहा है, और तब तक हम आ गए हैं विश्राम घाट। विश्राम घाट आ गए हम, और यहाँ पे यमुना जी का बोटिंग होती है। तो हम भी अब आ गए बोटिंग करने के लिए, मतलब हमने कहा हम भी घूम आए। ये कंस का महल वगैरह पूरा एक आधे घंटे का चक्कर लगवा के आएंगे हमें, तो हमने कहा हम भी देख लेते हैं। जब इतना मेहनत परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो आधा घंटा यहाँ भी दे लेते हैं। फिर आके मंदिर दर्शन करके और फिर राहुल भाई के पास चलेंगे वहाँ जन्मभूमि में। उसके बाद वहाँ से आगे का सफ़र देखते हैं, बस स्टॉप और बस स्टॉप से
बस पकड़ के हरिद्वार। लक्ष्मी चंद सेठ की हवेली है, जो द्वारकाधीश का मंदिर है ना, इन्होंने ही बनवाया था। तो यमुना जी पे बोटिंग करने के बाद मैंने द्वारकाधीश जी के दर्शन करे और फिर मैं वहाँ से वापस राहुल भैया के पास गया, जहाँ से मैंने अपना बैग और अपनी साइकिल ली और फिर मैं बस स्टॉप के लिए निकल गया। सो फाइनली अपनी वृंदावन की जर्नी कंप्लीट हुई और मैं पहुँच गया हूँ अब देहरादून। रात को मथुरा बस स्टॉप, द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद मथुरा तो बस स्टॉप पहुँचे तो डायरेक्ट हरिद्वार की बस आने में टाइम था। तो और ऊपर से ये भी नहीं कंफर्म था कि क्या वो मेरी साइकिल बस में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर थे वो तो मना ही कर रहे थे कि यार बस में वो साइकिल नहीं रखेंगे और बहुत भीड़ होती है उस बस में, ये। तो एक सहारनपुर देहरादून वाली बस थी, उनसे थोड़ा बातचीत करी, सेटिंग बिठाई, थोड़ा 300-400 रुपये ज़्यादा दिए, बस ये है कि उसने पहुंचा दिया दोनों लोगों को। 7:30 बजे बस वहाँ से चली थी शाम को कल, और अभी हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। और भाई देहरादून पहुँचते ही जो भयंकर ठंड है ना यहाँ, भाई बता दिया देहरादून ने कि तुम देहरादून आ गए हो भाई। तो चलिए आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। और 2.5 दिन में पहुँच गए हम वृंदावन साइकिल से। वृंदावन मथुरा सबके दर्शन कर लिए। 4 दिन की ट्रिप हमारी रही, 5वें दिन अपने घर की ओर। अब यहाँ से 45 किलोमीटर करीब घर होगा, 45-50 किलोमीटर, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। अब चलते हैं, घर पहुँचते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय श्री राम।